सन 1980 से 90 के दशक का वह समय जब वैंकूवर के डाउनटाउन ईस्ट साइड इलाके से बड़ी संख्या में महिलाएं गायब होनी शुरू हो गईं। वैंकूवर कनाडा का एक प्रमुख शहर है और डाउनटाउन ईस्ट साइड एक इलाका जो उस समय अपनी गरीबी, नशे की लत और जिस्म फरोशी के धंधों के लिए बदनाम था। यहाँ की गलियां उन महिलाओं से भरी थी जो समाज में वैश्या के नाम से जानी जाती थी। पहले से नर्क इनकी जिंदगी तब और वाहियात होने लगी जब धीरे धीरे करके ये महिलाएं गायब होनी शुरू हो गईं। इन गायबियों पर पहले तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन गुजरते वक्त के साथ पुलिस और डाउनटाउन की दूसरी सेक्स वर्कर्स को यह समझ आने लगा कि गायब होने वाली घटनाएं कोई इत्तेफाक नहीं है, जरूर कोई उनकी जान का दुश्मन बना पड़ा है। इन महिलाओं के गायब होने का पैटर्न एक अजीब और डरावनी कहानी बयां कर रहा था, जिसके चलते धीरे धीरे यह इलाका खौफ का केंद्र बन गया, जहां हर कोई सतर्क रहने लगा। हालांकि इलाके की बदनामी के चलते पुलिस भी शुरुआत में उतना सीरियस नहीं थी, लेकिन कुछ विशेष समूह के लोगों द्वारा इस घटना की शिकायत से पुलिस पर दबाव बना तो उन्होंने इस मामले की खोजबीन शुरू कर दी। जांच के दौरान कुछ गवाहों ने बताया कि जितनी भी महिलाएं गायब हुई उनमें से ज्यादातर महिलाओं को आखिरी बार एक सुअर फार्म की ओर जाते हुए देखा गया। पुलिस ने सबूत की मदद से उस फार्म हाउस में छापेमारी की। जब पुलिस ने फार्म हाउस के अंदर कदम रखा तो उन्हें वहां जो मिला उसने हर किसी के रोंगटे खड़े कर दिए। कमरे के हर कोने में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे वह जगह अपने अंदर कई रात छिपाए बैठी हो। गोदाम के दरवाजे पर खून के धब्बे दिखाई दिए और अंदर से एक गंध आ रही थी जो असामान्य और परेशान करने वाली थी। जैसे जैसे पुलिस ने गहराई से तलाशी शुरू की, फार्म के अंधेरे कोनों में जगह जगह बिखरे मांस के टुकड़े और हड्डियों ने पुलिस वालों की हवा टाइट कर दी। उन्होंने तुरंत फार्म हाउस के ऑनर पिक्टन को हिरासत में ले लिया। पिक्टन के हिरासत में आते ही पूरे केस की दिशा बदल गई और जो सच्चाई उसने पुलिस वालों के सामने उगली उससे पूरा देश दहल उठा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंदन कुमार। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज की घटना में हम कुछ ऐसा जानने वाले हैं जिसने 90 के दशक में पूरे वैंकूवर की नींद उड़ा दी थी। लोगों के लिए यह यकीन करना मुश्किल हो गया कि कोई सेक्स वर्कर्स के साथ इतनी दरिंदगी कैसे कर सकता है। और साथ ही हम जानेंगे रॉबर्ट पिक्टन की उस हैवानियत को जो न सिर्फ दिल दहला देती है बल्कि कई सवाल खड़े करती है। रॉबर्ट पिक्टन का शुरुआती जीवन एक ऐसी कहानी है जो गरीबी, उपेक्षा और अकेलापन का काला पहलू उजागर करती है। यही अनुभव उसके भीतर एक ऐसा अंधेरा पैदा करता गया जिसने उसे दुनिया के सबसे खतरनाक अपराधियों में से एक बना दिया। रॉबर्ट विलियम पिक्टन का जन्म 24 अक्टूबर 1949 को कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया के प्रांत कुकिल्टम में हुआ था। वह एक किसान परिवार का बेटा था और अपने माता पिता के 3 बच्चों में दूसरे स्थान पर था। पिक्टन का बचपन कठिनाइयों से भरा हुआ था। उसका परिवार सुअर पालन का व्यवसाय करता था जो उनके जीवन का एकमात्र आधार था। पिक्टन और उसके परिवार का पूरा जीवन फार्म के इर्द गिर्द घूमता रहा, जहां सफाई और स्वच्छता की बहुत कमी थी। रॉबर्ट के माता पिता लियोनार्ड और लुइस पिक्टन कठोर और सख्त स्वभाव के लोग थे। रॉबर्ट की मां लुइस को फार्म के कामों में गहरी रुचि थी और वह अपने बच्चों से भी कठोर श्रम की अपेक्षा करती रहती, इसलिए उनका व्यवहार अपने बच्चों के प्रति बेहद कठोर था। रॉबर्ट पढ़ाई में कमजोर था। स्कूल में उसका प्रदर्शन अच्छा नहीं होने के कारण उसका साथी उसका मजाक उड़ाते थे। घर पे उसका ज्यादातर समय सुअरों की देखभाल में बीत जाता, जिससे उसकी पढ़ाई में रुचि कम होती चली गई और वह अपनी शर्मीली और अजीब प्रवृत्ति के कारण समाज से कटता चला गया, जो उसके व्यक्तित्व को विकृत करने का आधार बना। वह न केवल समाज से अलग होता गया बल्कि उसे इंसानों से ज्यादा जानवरों के साथ रहना अच्छा लगने लगा। उसका यह अलगाव धीरे धीरे उसकी मानसिकता में बदलाव लाने लगा, जिसकी झलक आगे के जीवन में देखने को मिली। रॉबर्ट पिक्टन का साधारण किसान जीवन धीरे धीरे एक भयावह रूप लेने लगा। समाज में अलग थलग और मानसिक रूप से विकृत पिक्टन ने अपराध की ओर कदम बढ़ाने में ज्यादा समय नहीं लिया। 1980 से 90 के दशक में पिक्टन ने अपने परिवार की संपत्ति पर पिगी पैलेस गुड टाइम्स सोसाइटी नाम की एक पार्टी का आयोजन शुरू किया। बाहर से साधारण दिखने वाला यह पार्टी हॉल अंदर से कई गैर कानूनी गतिविधियों का केंद्र था।
जहां अक्सर ड्रग्स के आदी लोगों और सेक्स वर्कर्स को बुलाया जाता था। पिक्टन के लिए यह सब उसकी खौफनाक इच्छाओं को पूरा करने का एक माध्यम बन गया, जहां उसने पहली बार एक महिला को अपने फार्म पर बुलाकर उसके साथ हिंसा की और फिर उसकी हत्या कर दी। पहली हत्या के बाद पिक्टन को घबराहट और डर महसूस हुआ, लेकिन इसके साथ ही उसे एक अजीब सी संतुष्टि भी मिली। उसने शव को ठिकाने लगाने के लिए सुअरों का इस्तेमाल किया, क्योंकि फार्म का वातावरण इस काम को छिपाने के लिए उपयुक्त था। पिक्टन ने महसूस किया कि इस तरीके से वह अपने अपराधों को आसानी से छिपा सकता है। उसने पहली हत्या को एक अभ्यास की तरह लिया, जिसने उसके भीतर के विकृत इच्छाओं को और बढ़ावा दिया, और इसके बाद धीरे धीरे पिक्टन ने कई और महिलाओं को अपना शिकार बनाया। एक खबर के मुताबिक वह वैंकूवर के डाउनटाउन ईस्ट साइड से महिलाओं को अपने फार्म पर बुला था, जहां पहले उनसे शारीरिक संबंध बना था। बाद में जहरीला इंजेक्शन लगाकर उनकी हत्या कर देता। इंजेक्शन लगाते समय वह उनसे कहता कि यह एक खास तरह का ड्रग्स है, जिसे लेने के बाद सेक्स पावर बढ़ जाती है और हल्का नशा भी होता है। इसके अलावा रॉबर्ट महिलाओं पर चाकू से वार करके भी उनकी हत्या करता था। उसकी मानसिक स्थिति इतनी खराब हो चुकी थी कि उसे लगता कि वह एक सफाई कर्मी है जो समाज के उन लोगों को खत्म कर रहा है जो बेकार और अनुपयोगी हैं, और इस तरह उसके भीतर इंसानों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं बची। उसने अपनी सोच को सही ठहराने के लिए खुद को दूसरों से अलग कर लिया और अपने अपराधों को एक कार्य के रूप में देखना शुरू कर दिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि साल 1995 से 2001 आते आते रॉबर्ट ने 49 वेश्याओं का कत्ल किया। इतनी बड़ी तादाद में इन महिलाओं को गायब होने से पुलिस के ऊपर काफी दबाव पड़ा, जिसके बाद उन्होंने एक टीम बनाई और लोगों से पूछताछ करना शुरू किया। पुलिस ने बताया था कि जब वो गायब हुई महिलाओं के बारे में किसी से पूछते तो ज्यादातर लोग उन महिलाओं को फार्म हाउस की तरफ जाते हुए देखा था, ऐसा बोलते हैं, जिससे उनका शक फार्म हाउस की तरफ बढ़ने लगा। धीरे धीरे पुलिस को गुप्त सूचना मिलने लगी, जिसमें दावा था कि पिक्टन के फार्म हाउस पर हथियारों की अवैध रूप से खरीद बिक्री की जाती है, जिसके कारण फरवरी 2002 में पुलिस ने फार्म पर अवैध हथियार होने के शक में छापा मारा। हालांकि यह छापा हथियारों के लिए था, लेकिन फार्म पर मिले खून और मानव अवशेषों ने एक बड़े अपराध की ओर इशारा किया। जांच के दौरान पुलिस को कई महिलाओं के डीएनए के निशान मिले। फार्म के विभिन्न हिस्सों में हड्डियां, दांत और खून के धब्बे बरामद हुए, जिससे यह पता चला कि पिक्टन ने शवों को ठिकाने लगाने के लिए सुअरों का इस्तेमाल किया था। कई सारे सबूत और फॉरेंसिक जांच के बाद पिक्टन को हिरासत में ले लिया गया। गिरफ्तारी के बाद जेल में उसने एक साथी कैदी, जो कि असल में पुलिस का मुखबिर था, उसको अपनी हत्याओं के बारे में बताया। उसने दावा किया कि उसने 49 महिलाओं को मारा और 50वीं हत्या करने की प्लानिंग में था, लेकिन पकड़ा गया। इस कुकृत्य घटना के बाद कोर्ट प्रक्रिया के तहत 2007 में रॉबर्ट को 6 महिलाओं की हत्या का दोषी पाया गया और उसे आजीवन कारावास की सजा दी गई, जिसमें पैरोल का कोई मौका नहीं था। हालांकि माना जाता है कि उसने 26 से ज्यादा महिलाओं की हत्या की थी। रॉबर्ट पिक्टन की गिरफ्तारी एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने कनाडा के इतिहास में सबसे बड़े आपराधिक मामलों में से एक को उजागर किया, लेकिन यह भी दिखाया कि समाज के हाशिए पर रहने वाले लोगों को सुरक्षा और न्याय के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है। तो दोस्तों, ये थी रॉबर्ट पिक्टन की खौफनाक और हैरान कर देने वाली कहानी। ऐसी कहानियां हमें समझाती है कि इंसानी दिमाग की गहराई कितनी खतरनाक हो सकती है। उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको वो जानकारी दी होगी जिसे जानना बेहद जरूरी था। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आप ऐसी और भी रहस्यमयी और सच्ची कहानियां सुनना पसंद करते हैं, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आप हमारी किसी भी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिस न कर पाए। धन्यवाद।